फ्रेंड्स, कुंडली के 12 घर होते हैं और जो फर्स्ट हाउस होता है ना, इसको हम लगन बोलते हैं। ये टोटल इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है कि इंसान लंबा होगा या पतला होगा, मोटा होगा या पतला होगा। इसके अलावा जो इंसान की जो दिमागी सलाहियतें होती हैं वो कैसी होंगी, इंसान ज़हीन होगा, इंटेलिजेंट होगा या कुनज़ेन होगा, वो दुनिया में नेम फेम हासिल करेगा या एक आम सी ज़िंदगी गुजारेगा। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी या वो बिल्कुल उसके अंदर वो चीज़ें कायदाना सलाहियतें बिल्कुल ना होने के बराबर होंगी। वो एक अमीराना ज़िंदगी गुजारेगा, ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेगा या वो बड़ी गरीबी में या बड़ी मजबूरी में या बड़ी प्रॉब्लम में ज़िंदगी गुजारेगा। उसकी ज़िंदगी सेहत वाली होगी या उसकी ज़िंदगी बीमारियों में गुजरेगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें पहला घर बताता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरा घर। दूसरा घर इंसान जैसे ही पैदा होता है तो वो एक ज़ाहिर है उसको एक ख़ानदान मिलता है, एक घर मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, उसको माँ मिलती है, बाप मिलता है और फिर उसके बहन-भाई, उसके चाचा-मामा, फूफी-ताया जितने भी उसके ख़ानदान के लोग होते हैं, वो भी हम इंसान की जो फैमिली होती है वो हम दूसरे घर से देखते हैं। और दूसरे घर से इंसान जो अपना रुपया पैसा कमाता है अपनी मेहनत से जो रुपया पैसा कमाता है और फिर वो जो उसके पास सेविंग बचती है, जो वो कैश जो उसकी बैंक में पड़ी होती है और वो टोटल सेविंग होती है, तो वो हम दूसरे घर से देखते हैं। दूसरा घर आपका बहुत अच्छा होगा तो आप बड़े अमीर होंगे, बड़ी आपकी आरामदेह ज़िंदगी होगी, पूरा आसाइश ज़िंदगी होगी। दूसरा घर आपका ख़राब होगा तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गरीब होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी। कुंडली का जो तीसरा घर है ना, ये होता है कुंडली का तीसरा घर। तीसरा घर इंसान की मेहनत का बताता है, हिम्मत का बताता है। यानी कि इंसान के गले से लेके जो टोटल बाजू होते हैं, ये तीसरे घर से हम देखते हैं। दूसरे घर से हम इंसान का चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं। तो तीसरा घर जो होता है वो इंसान की हिम्मत का बताता है, जुर्रत का बताता है और कम्युनिकेशन का बताता है कि इंसान का लोगों के साथ कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, वो कितनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला इंसान होगा। और तीसरे घर से हम छोटे ट्रैवल भी देखते हैं, जो इंसान छोटे सफ़र करते हैं। आपके पास जो छोटी गाड़ी होगी वो भी हम तीसरे घर से देखेंगे, आपके पड़ोसियों को हम तीसरे घर से देखेंगे और आपके छोटे बहन भाई वो भी हम तीसरे घर से देखते हैं। अगर तीसरा घर आपका अच्छा होगा तो आपकी सारी ज़िंदगी छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे तल्कात होंगे, लेकिन अगर ख़राब होगा तो फिर आपके छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे। फोर्थ हाउस जो होता है ना कुंडली का, ये होता है चौथा घर। यहां से हम इंसान का सुकून देखते हैं। तो सुकून कहां से मिलता है? इंसान को सबसे ज्यादा सुकून अपनी माँ के पास मिलता है, तो ये माँ का घर भी होता है। यहां से हम आपकी मदर को देखेंगे, आपकी मदर की लाइफ कैसी होगी। इसके अलावा यहाँ से हम आपके जो गले से नीचे सीने का हिस्सा होता है इसको देखते हैं, सीने के अंदर दिल होता है। तो आपका हार्ट भी हम चौथे घर से देखेंगे कि आप दिल के कैसे हैं, आपके दिल की फिजिकली हालत कैसी है, आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है। चौथा घर अगर आपका वीक होगा तो आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी ज़मीन जायदाद होती है, गाड़ियाँ होती हैं, बैंक बैलेंस होता है, ये टोटल प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो हम चौथे घर से देखते हैं। इसके अलावा आपको घर में कितना सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, ये चीज़ें भी हम चौथे घर से देखते हैं। बारी आती है पांचवें घर की। पांचवा घर आपकी लव मैरिज का बताते हैं, ये आपके मोहब्बत, प्यार, प्रेम, इसके अलावा जो भी इंसान ने जिंदगी में मौज मस्ती करनी होती है, जो उसके पास इनर टैलेंट होता है, उसको अगर उसने पॉलिश करना है तो वो कितना जिंदगी में अपने टैलेंट को ब्रूए कार लाएगा, चमकाएगा, ये हमें पांचवा घर बताता है। लव अगर आपका पांचवा घर अच्छा होगा तो आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा इंसान की जो औलाद होती है, ये बच्चों का घर भी है। जो भी अल्लाह ताला आपको पहला बेटा देगा या बेटी देगा, इस चीज़ का फैसला भी पांचवां घर करता है। पांचवें घर से हम आपकी पहली औलाद को देखते हैं और आपकी औलाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होगी या उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, स्ट्रगल होंगी, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपकी जो इंटेलिजेंस होती है, आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये इल्म आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, इसका फैसला भी पांचवां घर करता है। सिक्स हाउस होता है बीमारी का, मुकाबले का और दुखों का, तकलीफों का, कोर्ट केस का। यानी कि ये इतना अच्छा घर नहीं होता, लेकिन यहां से हम इंसान की जॉब भी देखते हैं, वो सर्विसेज जो हम दूसरों से लेते हैं या हम खुद किसी को दूसरे को सर्विस दे रहे होते हैं। यानी कि ये मुलाजमत का घर है। यहां से हम
जो भी सर्विसेज देंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, आपकी जॉब हो जाएगी, आप मुकाबले के इम्तिहान में पास होंगे नहीं होंगे। अगर सिक्स हाउस आपका अच्छा होगा तो कोर्ट केस भी आप विन करेंगे, बीमारियों पर भी आप जल्दी काबू पा लेंगे, और इसके अलावा कोर्ट केस भी आप विन करेंगे और आपकी जॉब भी अच्छी हो जाएगी। और जिंदगी में रुपए पैसे के लिहाज से अगर आपका छठा घर बड़ा बेहतरीन है, इसका लॉर्ड बड़ी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो सारी जिंदगी आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, बेतहाशा दौलत आप कमाएंगे अगर आपका छठा घर अच्छा है तो। कुंडली का सातवां घर जो होता है, यहां से हम आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं। यानी कि मर्द अगर है तो वो अपनी बीवी को सातवें घर से देखेगा, सातवां घर उसकी वाइफ का घर है। और अगर औरत होगी, उसकी कुंडली है, तो सातवां घर उसके हस्बैंड के बारे में बताएगा। कि यहीं से हम देखते हैं कि आपकी शादी किस कदर अच्छी रहेगी, किस कदर मोहब्बत भरी होगी, आपकी लव मैरिज होगी, आपका आपस में एक दूसरे के साथ किस कदर मोहब्बत होगी, किस कदर प्यार होगा, या बात डाइवोर्स की तरफ चली जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये शादी नहीं चल पाएगी। इसका फैसला भी सेवंथ हाउस कर देता है। सेवंथ हाउस से ये जो हम पार्टनरशिप करते हैं ना, जो बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, वो भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। सेवंथ हाउस अच्छा होगा तो आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा और पार्टनरशिप में आप अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपका सातवां घर खराब है तो पार्टनर आपको धोखा देगा, चीटिंग होगी और रुपये पैसे का आपका नुकसान हो जाएगा। जो होता है वो होता है डेथ का। यहां से हम इंसान की डेथ को भी देखते हैं। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मुसीबतें इंसान की जिंदगी में सडन मुसीबतें आती हैं, उनको हम इधर से देखते हैं। जो किसी किस्म की गहराई जो गड़ा होगा, जमीन के अंदर जो छुपी हुई मादनियात होंगी, उसको भी हम आठवें घर से देखेंगे। और इसके अलावा जो रिश्वत का पैसा होता है, वो पैसा जो आपको किसी दुख या तकलीफ वाली खबर सुनने के बाद मिलता है। देखिए, इंश्योरेंस भी, किसी की डेथ हो, बाप की डेथ हो, भाई की डेथ हो, वाइफ की डेथ हो या हस्बैंड की डेथ हो, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, वो फ्री में मिलता है। इसी तरह जो रिश्वत का पैसा होता है वो भी हम आठवें घर से देखते हैं। और जो विरासत में इंसान को रुपया पैसा या जायदाद मिलती है, वो भी हम आठवें घर से देखते हैं। विरासत को हम यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा जितना भी रिसर्च वाला काम होगा, गहराई वाला काम होगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये चीजें भी हम आठवें घर से देखते हैं कि आप इनको सीख सकेंगे या नहीं सीख सकते। है नौवां घर। कुंडली का नौवां घर जो होता है वो बताता है इंसान की किस्मत का, आपकी किस्मत कितनी अच्छी होगी, आप कितने लकी होंगे। नौवां घर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, आपको फटाफट जॉब मिल जाएगी, आप जिस चीज मट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। तो अगर आपका नौवां घर अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत बड़ी बेहतरीन है। और नौवें घर से इंसान की रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है, इंसान किस कदर मजहबी होगा या दीन से बहुत दूर होगा। इसके अलावा नौवां घर बाप का भी होता है। आपको अपने बाप के साथ आपकी कितनी दोस्ती होगी, बाप से आपको सारी जिंदगी कितना फायदा मिलेगा, बाप के साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा रहेगा, बाप से आपको माली बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके इख्तलाफात बहुत ज्यादा होंगे और एक वक्त आएगा कि बाप आपसे दूर होता चला जाएगा, बाप की डेथ जल्दी हो जाएगी या उसका एक लंबा साथ आपको मिलेगा। ये भी नौवां घर हमें बता देते हैं। था कि नौवां घर जो होता है ना, वो होता है इंसान की अच्छी किस्मत का। किस्मत भी यहां से हम अच्छी देखेंगे। इसके अलावा जो लंबे सफर होते हैं, इंसान ने किसी दूसरे मुल्क कोई लंबा सफर करने हैं, तो अगर आपका नौवां घर बहुत अच्छा होगा तो आप ट्रैवल करेंगे, आपकी फॉरेन सेटलमेंट होने के भी चांसेस होंगे, आपका लंबा ट्रैवल होगा। इसके अलावा आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपकी हायर एजुकेशन, ये भी हम नौवें घर से देखते हैं। तो आपकी हायर एजुकेशन, आपकी खुशकिस्मती, आपकी अच्छी किस्मत, आपका बाप के साथ कितना अच्छा रिलेशन होगा, आप कितने मजहबी होंगे, आप किस कदर आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है और किस कदर आप हायर एजुकेशन, आप पीएचडी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसका फैसला भी नौवां घर करता है। 10वां घर बताते हैं इंसान के कैरियर का। देखिए, अगर 10th हाउस आपका अच्छा होगा, आपके पास टैलेंट भी बड़ा था। 5वां घर टैलेंट का बताता है, 9वां घर हायर एजुकेशन का बताता है, अच्छी किस्मत का बताते हैं। टैलेंट भी हो, अच्छी किस्मत भी हो, तो फिर क्या आपको एक अच्छी जॉब, एक वेल रिस्पेक्ट मिलेगी माशरे में कि नहीं मिलेगी? तो आप जिस कदर भी आप जिंदगी में कोई बड़ी जॉब हासिल करेंगे, कोई बड़ा बिजनेस बनाने में कामयाब होंगे, आपको कितना बड़ा मर्तबा मुकाम इस दुनिया में मिलेगा, इसका फैसला 10वां घर करता है। आप कितनी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाएंगे, किस कदर आप दौलत कमाएंगे, किस कदर आप खुशकिस्मत होंगे। तो ये 10वां घर अगर आपका बड़ा बेहतरीन होगा,
तो टॉप का आप बिजनेस करेंगे, जबरदस्त आपकी जॉब होगी और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, नेम फेम, जिंदगी की सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी और जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम आपको जरूर मिलेगा। और ये 10th हाउस बताता है। का 11वां घर बताता है आपके बड़े बहन भाइयों के बारे में कि आपकी बड़ी आपकी बहन होगी या भाई होगा। जब भी आपने अपने बड़े बहन भाइयों के साथ अपने रिलेशंस को देखना है तो 11वां घर हम देखेंगे। और 11वां घर यह बताता है कि जिंदगी में आपको गेन कितना मिलेगा, आपको किस कदर पैसा आपके पास आएगा, बगैर मेहनत के भी पैसा आपके पास कितना आएगा। वो पैसा जो आप जॉब से, जो आप बिजनेस से कमाएंगे वो भी हम 9वें घर से देखेंगे। सेविंग आपकी, आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है और वो पैसा जो आपको बैंक से प्रॉफिट की शक्ल में मिल रहा है, कहीं से भी आपको कोई बड़ा आपकी लॉटरी लग जाती है, कोई बड़ा आपके पास पैसा आ जाता है। लॉटरी हम आपकी 5वें घर से भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 11वें घर में आपके पास बड़ी दौलत आएगी, बड़ी सेविंग आपके पास आएगी और आपको बड़े बहन भाइयों से कितना फायदा मिलेगा और आपकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये हम 11वें घर से देखेंगे। घर जो होता है ना कुंडली का, यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे आके इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। एक तो 8वां घर डेथ का है ना, तो 12वां घर भी किसी हद तक यहाँ से इंसान की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। 12वां घर जब जब आपका खराब होता है तो यहाँ से इंसान की बीमारियों को भी देखा जाता है। छठे घर से भी बीमारियों को देखा जाता है, 8वें घर से भी बीमारी को देखा जाता है। 12वें घर से हमें जो बीमारियों पे हमारा जो खर्चा आता है, जो हम उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसको हम 12वें घर से देखते हैं। 12वें घर से हम कहीं पे हम कैद हो जाते हैं, हम तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो 12वें घर से हम प्रदेश में जो आपकी फॉरेन सेटलमेंट होती है उसको भी हम 12वें घर से देखते हैं। जेल यात्रा जिन लोगों को करनी पड़ जाती है, जो लोग जेल में चले जाते हैं, वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। फॉरेन सेटलमेंट आपकी 12वें घर से देखते हैं। और इसके अलावा जो आपका बेसुकूनी होती है जिंदगी में या आपको नींद नहीं आती, वो भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। आपने अगर अपना हार्ट रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।